हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक रैंडम रीडिंग है। ओके, तो हम इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये किस टॉपिक पर रहने वाली है, विच मीन्स यूनिवर्स और जिनको भी आप मानते हैं, आपके ईष्ट या जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनका वो आपको क्या बताना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो ये चीज़ भी हम डिवाइन से ही निकालेंगे, ये चीज़ भी हम टैरोट कार्ड के ही थ्रू निकल के आएगा कि एक्चुअल में आपके लिए इस वक्त किस चीज़ की रीडिंग, किस चीज़ की बात सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या किस चीज़ के लिए गाइडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, है ना। तो यहाँ पे एक रैंडम रीडिंग रहने वाली है, विच मीन्स जो मैंने भी बताया कि स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं ला रही हूँ, ना तो ये कोई करियर के ऊपर रहेगी, स्पेशली नहीं ये लव लाइफ के ऊपर है। मतलब हमें यूनिवर्स खुद बताएंगे कि मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना। वो जो निकल के आएगा मैं उसी को ही कंटिन्यू करूँगी, फिर कार्ड्स उसी के अकॉर्डिंग निकलने वाले हैं। इन केस अगर कुछ लव लाइफ से रिलेटेड आ गया तो मैं आपके पर्सन के यहाँ पे चैनल मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस भी देखूँगी। करियर से रिलेटेड आ गया तो मैं उससे रिलेटेड एडवाइसेस दूँगी, गाइडेंस दूँगी। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ होने वाली है, यहाँ पे यस और नो का फ्री सेशन होने वाला है। ओके, तो आपको रीडिंग में बने रहना है। यस और नो करूँगी मैं, बीच में कहीं भी कर सकती हूँ, तो आपको बने रहना है रीडिंग में। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकालूंगी आप लोग पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए और उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए, कि आपके लिए रैंडमली इस वक्त क्या जानना ज़रूरत है। तो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए बताइए इस वक्त किस सिचुएशन में उनको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या जानने की उन्हें ज़रूरत है, क्या सिचुएशन उनको संभालने की ज़रूरत है, क्या इस वक्त उनकी प्रायोरिटीज़ है, मुझे बताइए। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, ऐसा टॉपिक मैंने तो सारे वीडियो बनाए हैं, 200+ वीडियो हो चुके हैं मेरे, और ऐसी रीडिंग मैंने कभी नहीं लेकर आई हूँ। ओके, वी हैव हियर 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आई है, यहाँ पे अर्थ साइन आ गया है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले और कन्या राशि वाले, ठीक है। और निकालते हैं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए। ओके, कार्ड अपने आप अपराइट हो रहे हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, तुला राशि वाले और मिथुन राशि वाले। बहुत सारे कार्ड है, गिव मी वन कार्ड। क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स। ओके, वी हैव द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो बॉटम द डेक से है द वर्ल्ड। सो गाइस, साइंस मैंने आपको यहाँ बता दिया है, बट विद दिस वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे साइंस हो गए हैं, सारे क्लियर। ओके, सो मैं इसको क्लैरिफाई करते करते आपको बताती चली जाऊँगी। तो हम क्लैरिफाई कहाँ से करेंगे? हम अपने छोटू से कार्ड से करेंगे। ओके, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा और रिकमेंडेशन यही है कि स्किप नहीं करना है, चाहे प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। ओके, 1 सेकेंड। Okay, so universe, please tell me why the 7 of Pentacles is here. Why the 7 of Pentacles is here? Okay, we have Page of Pentacles. तो पेंटिकल की एनर्जी पेंटिकल नहीं क्लियर की है। Why the 10 of Swords is here? Why the 10 of Swords is here? Give me a clarification. Why the 10 of Swords is here? Give me one card. गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स, और सिर्फ ओनली वन कार्ड, ठीक है। सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे, तो स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ, बहुत सारी नहीं चाहिए। गिव मी ओनली वन कार्ड। ओके, वी हैव हियर 9 ऑफ कप्स एंड व्हाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर? व्हाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर? गिव मी वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, वी हैव 10 ऑफ रॉड्स। बॉटम से डेक से है, ओ क्या बात है, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सेम सी एनर्जीज आ गई हैं। सो आई होप आपको कार्ड्स तो दिख ही रहे होंगे। यस, सो गाइज, यहाँ पे है साइन सारे, ठीक है। साइन सारे हैं यहाँ पे, चाहे वाटर साइन हो,
चाहे एयर साइन हो, चाहे अर्थ साइन हो, चाहे फायर साइन हो। यहाँ ये साइंस यहाँ सारे हैं। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पे सारे साइंस आ गए हैं, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों का जो पार्टनर है या जो भी दोस्त है या जिनसे भी आपके बॉन्ड्स अच्छे हैं, या मैरिड हैं तो आपके पति या आपकी बीवी, ठीक है, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, तो उन लोगों के जो आप लोगों के जो मैचेस हैं, मतलब ज़ोडिएक मैचेस है, वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों के ज़ोडिएक मैचेस हो सकता है कि या तो सेम ज़ोडिएक साइन हो, मतलब आप जिस राशि से भी, आपके पर्सन भी उसी राशि के हो, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ हैं, ठीक है, उसी राशि के हो। या फिर आप जो हैं, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो या आप दोनों में से कोई एक एयर साइन का होगा और कोई एक एयर साइन का है और कोई एक वाटर साइन का है। मतलब कोई एक की राशि जेमिनी, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि में से कोई एक है, और जो पार्टनर है या जो दूसरा बंदा है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि वाले, मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि में से कोई एक है, ठीक है। इस तरीके से आपके कपल्स हो सकते हैं। बट अगर नहीं भी है तो अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। कुछ स्पेसिफिक मैं नंबर की बात करूं तो यहाँ पे मुझे 9, 10, 7, मतलब 1, 9, 7, 2, 11, 111 ये आपके स्पेशल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एंजेलिक नंबर ये दिखाई भी दे रहे हो ज़्यादा। ओके, सो गाइस आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे हर तरह का एस्पेक्ट दिखाई दिया है, मतलब आपकी नॉर्मल लाइफ से लेके आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक मुझे चीज़ें दिखाई दी है, ठीक है। और आपकी इवन परिवार की भी कुछ मुझे हिस्से यहाँ दिखाई दिए हैं। सो गाइस मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में पेशेंस चल रहा हो, वेटिंग चल रही हो और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब यू आर कम्प्लीटली अनसेटिस्फाइड, मतलब आप अनसेटिस्फाइड है। मैं ये नहीं कह रही कि अनसेटिस्फाइड है तो आपने हिम्मत हार लिया, आपने हिम्मत नहीं हारी, उल्टा हिम्मत आपकी बड़ी है। विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड आपकी हिम्मत और बड़ी है, ठीक है। आपकी हिम्मत और ज़्यादा बड़ी है, लेकिन वो क्यों बड़ी, ऐसी कुछ कंडीशंस आपके लिए क्यों आई? ऐसी कंडीशन आपके लिए इसलिए आई है क्योंकि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने लगा तो आप जो है ना, आप ज़िंदगी से हारे हारे हो गए। जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने लगा तो आप ज़िंदगी से हारे हारे हो गए और आपको ऐसा लगने लगा जैसे मेरे बस की कुछ नहीं है, या फिर जैसे कि आप जो है अनसेटिस्फाइड हो गए अपनी लाइफ से, या फिर आप दूसरों की जो है अपने घर वालों की जो भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनकी चाहते पूरी नहीं कर पा रहे हो, या फिर लोग आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं वो नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके के आपको कुछ समय पहले अनसेटिस्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, बर्डन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, बर्डन उतने के उतने ही हैं, लेकिन आपने क्या है, आप अब अनसेटिस्फाइड तो हो, लेकिन अनसेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपके अंदर एक हिम्मत जागी है। देखो, एक होता है अनसेटिस्फाइड हो के हिम्मत हार जाना, लेकिन एक होता है अनसेटिस्फाइड हो के हिम्मत को उल्टा बनाना, हिम्मत को आगे बढ़ाना और अपने अंदर ये जज्बा जगाना, कुछ कर दिखाने का जज्बा जगाना, ठीक है। तो आपके अंदर मुझे वो एनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, अगर अभी तक आप इस एनर्जीज़ में नहीं है ना, तो आपको इस एनर्जीज़ में आपको अपने आप को इस एनर्जी में लाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ मेकिंग कन्फ्यूजन्स वेट, यूनिवर्स कहना चाहते हैं जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं ना, उस चीज़ का वेट आप ज़िंदगी भर करते रह जाएंगे। वेट करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये गाइस मेरे व्यूअर्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कोई प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वेट करने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सब्र का फल मीठा होता है, शायद ये थ्योरी आपके लिए बनाई ही नहीं गई है, समझ गए हैं ना। या फिर ये थ्योरी आपके लिए एक लिमिटेड बेस पर बनाई गई है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सब्र करो, पेशेंस रखो, फल मीठा मिलेगा एंड ऑल दैट, तो शायद ये थ्योरी आपकी लाइफ में ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है कि सब्र करना है, पेशेंस करना है और आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो एक पेशेंस होते हैं कि भाई सब्र करो, सब्र का फल मीठा होगा एंड ऑल दैट दीज थिंग्स, ये आपके लिए नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? या फिर बहुत ज़्यादा मिनिमल अमाउंट से, मिनिमल परसेंटेज में ही बनाया गया है, एक लिमिट तक बनाया गया है। मतलब अगर जो लोग यहाँ पे, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो सब्र पर ही जीते रहते हैं, उम्मीदों पर ही जीते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस पर ही जीते रहते हैं, पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता है कि स्पेसिफिक इंसान के लिए मैसेज है, पर यूनिवर्स आपको क्लियर कट कह देना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके लिए सब्र नहीं बनाया गया है, आपको तो एक्शन लेना पड़ेगा। और खासकर रिलेटेड रिगार्डिंग टू योर करियर, ओके। जब करियर प्रोफेशन की बात आएगी तो यहाँ पे आपको पेशेंस से कुछ नहीं होगा। मतलब कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है, हम अपना आचरण अच्छा रखेंगे तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा, हम थोड़ा वेट करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें सैलरी अच्छी मिल जाएगी, या फिर अगर हम क्या कहते हैं, हम वर्शिप्स करेंगे, थोड़ा पेशेंस बना करेंगे तो मेहनत का फल मिलेगा एंड ऑल दैट थीस थिंग्स, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, खासकर करियर के लिए, प्रोफेशंस के लिए आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद के लिए बोलना सीखना पड़ेगा और खुद के लिए
खुद के लिए एफर्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं तो आपके लिए वेट नहीं बनाया गया है। अगर आपने सोचा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, तो उसका स्टैंड आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। ये यूनिवर्स का आपको कहना है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है ना बैठकर नहीं की जाती है। तो यहाँ पे आपको ना चीज़ें जो है मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब आपको चीज़ें खींचना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कि बैठ के वेट करेंगे। आप इसको ऐसे लीजिए कि ओके तो आपने इस चीज़ को ऐसे लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे यूनिवर्स, 1 सेकंड, लेट मी जस्ट अ कैमरा, मुझे ऐसा लग रहा था टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ओके आप इस चीज़ को ऐसे लीजिए जैसे कि माना कि आपको भूख लगी थी। ओके अब आपको खाने की बहुत ज़्यादा भूख नहीं, चलो प्यास लग रही थी और आपको पानी की बहुत ज़्यादा तलब उठ रही है। आपको पानी पीना, आपको भी प्यास बुझानी है, ठीक है। अब क्या है, आपको सिर्फ पानी चाहिए, आपकी कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि मुझे जूस ही चाहिए या मुझे वो चाहिए, मुझे वो ऐसी वैसी चीज़ चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ चाहिए कि मेरे को आधा सा गिलास पानी मिल जाए, मेरी प्यास बुझ जाएगी। आपकी इतनी सी ख्वाहिश है, ठीक है। अब क्या है कि वहाँ पे आपके अलावा और भी लोग हैं जो पानी पीना चाहते हैं, ठीक है। अब पानी है एक बॉटल में। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, लाइन बाय लाइन सबको पीते हुए सबको देते हुए आएंगे पानी। ओके आप भी उस लाइन में खड़े हो गए हैं, आप भी लाइन बाय लाइन ऐसे देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मेरी बारी भी आएगी, मेरी बारी भी आएगी। तो पता है आपके साथ क्या हो सकता है? आपके साथ ये हो सकता है कि वो जो बॉटल का पानी जो है ना, जब तक वो सबको पिलाते हुए आ रहे थे लाइन बाय लाइन, और जब तक वो आपके पास आया ना, बॉटल बिल्कुल खाली हो गई, एक बूंद भी नहीं बचा उसके अंदर। मतलब आपके पेशेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उसके बाद आपको ये तसल्लियाँ दे दी गई कि ठीक है रुक जाओ, दूसरा बॉटल भर के लाते हैं। समझ रहे हैं बात को? दूसरा बॉटल भर, अब वो दूसरा बॉटल भरने गया है, अब नेक्स्ट बारी आपकी है, ठीक है। जैसे ही दूसरा बॉटल भरने गए, पता लगा जहाँ से पानी लेकर आ रहे थे वहाँ से पानी ही खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉटल आई ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप हार मान के जाने लगे, आपको ऐसा लगा कि ठीक है, लगता है मुझे और वेट करना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सा, और उन्होंने आपको कह दिया, मतलब जो पानी पिला रहे थे उन्होंने कह दिया कि काम करो 2 घंटे वेट करो, आप पानी आएगा हम आपको पिला देंगे, ठीक है। अब 2 घंटे आपने लगे कि 2 घंटे वेट करने लग गया, और 2 घंटे वेट करने के लिए आप कहीं और जाके बैठ गए। जैसे ही आपको न्यूज़ मिली 2 घंटे बाद कि ये पानी दोबारा से आ गया है, आइए पी लीजिए, तो आपने क्या किया, आप फिर से भागे गए कि अरे पानी आ गया, ठीक है। तो आप फिर से भागे गए पानी पीने के लिए, और जैसे ही आप 2 घंटे बाद फिर से आपके हिसाब से आप बिल्कुल लाइन की फ्रंट में थे, ठीक है, क्योंकि आप तक पानी खत्म हो गया था तो आप सबसे आगे थे। पर जैसे ही आप दोबारा से लाइन बनने लगी तो देखा आपने कि आप फिर से आपके आगे फिर से इतने सारे लोग खड़े हो गए, 20-25 लोग खड़े हो गए, और फिर आपका फिर से जो है 26वां नंबर 27वां नंबर हो गया है। अगेन वही बॉटल का पानी जो है आप तक आते आते फिर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब फिर 2 घंटे का वेट कर दिया। तो ये चीज़ से सब्र का फल मीठा होता है, ये चीज़ आपकी लाइफ से सूट नहीं करेगा। ओके आपको इस ऐसे सिचुएशन में क्या करना था? आपको ये करना था कि जैसे ही पानी ख़त्म हो गया था, इन केस चलो आपने एक बार पेशेंस सबके देख लिया, जैसे चलो एक बार एक्सेप्टेबल है, एक बार तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और चलो ठीक है सबने पी लिया, एक बार एक्सेप्ट आपने कर लिया, पता लगा पानी खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आपने गलती कहाँ कर दी? आपने कर दी कि उन्होंने आपको ये तसल्ली दी थी 2 घंटे बाद पानी आएगा, आप पी लेना, तो आपने उनका ट्रस्ट किया, यकीन किया, और आप आके बैठ गए कहीं और, ठीक है। जब आप तक न्यूज़ आई कि पानी तो वहाँ फिर से मिलने लग गया, तो जब तक गए वहाँ फिर ख़त्म हो गया, यही हुआ ना। लेकिन आपको क्या करना था? आपको ये करना था कि एक बार तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक बार का पेशेंट एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन क्या हुआ कि लेकिन आपको क्या करना था? आपको ये करना था कि जैसे ही उन्होंने बोला कि 2 घंटे बाद फिर पानी आएगा, आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ 2 घंटे तक हिलना ही नहीं था। अभी समझ में आया? 2 घंटे हिलना ही नहीं था, बल्कि जहाँ से पानी आ रहा है ना, जिस मेन सोर्स से पानी आ रहा है, आपको उल्टा वहाँ चले जाना चाहिए था, और वहाँ पे इस चीज़ के लिए लड़ लेना चाहिए था कि ऐसा है, मुझे लग रही है प्यास, मुझे चाहिए पानी, ठीक है, मैं मर जाऊँगी या मर जाऊँगा, तब आपको यकीन होगा। लाइक इस तरीके से आपको लड़ना था उस पानी के लिए, ठीक है। और आपको इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा कर देना था कि वो हार के जो है, जब पानी आता ना, तो सबसे पहले आपको ही दे के फारिग करते, आपको होते कि भाई इनको पहले पानी दे दो, भाई ये तो बहुत हल्ला मचा रहे हैं, विच मीन्स हल्ला। अब इसमें क्या होता है, इंसान सोचता है यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने हल्ला मचाया तो। भाई या तो आप अपनी इज्जत का सोच लो या फिर अपना काम बनवा लो, समझ रहे हैं बात को? तो अगर जब आपने इज्जत के लिए सोचा तो आप ही पीछे रह गए, पेशेंट का भी फल नहीं मिला, और आपने सोचा मेरी रिस्पेक्ट, ये वो सब मुझे ये टोकेंगे, सब मुझे ये ना कहने लगे, सब मुझे वो ना कहने लगे, और उस चक्कर में क्या हुआ, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा लड़े, थोड़ी बुराई ज़रूर हुई कि भाई तुम तो बड़ा ही बखेड़ा खड़ा करते हो, तुम तो बड़ा ही लड़ते हो, तुम एक पानी के लिए लड़ रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी प्यास तो बुझी, आपका काम तो बना, आपका टाइम वेस्ट, आपका अगला 2 घंटा वेस्ट होने से बच गया। अब आप पानी पियेंगे, आराम से जाएंगे। समझ रहे हैं ना? मैंने इतनी लंबी थ्योरी कहानी करी है, क्यों बोला है, क्या समझाने के लिए बोला? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही चीज़ मैं क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, जिनको भी आप मानते हैं वो आपसे कहना चाहते हैं। पेशेंस आपके लिए नहीं बनाए गए हैं। ओके यहाँ पे जो सेकंड लेसन है ऊपर वाले का, रब का, जो आपके लिए ये निकल के आ रहा है, मेहनत,
ठीक है। मेहनत में अभी भी मुझे आपके हार्ड वर्क में बहुत कमियां दिखाई दे रही है। टू बी ऑनेस्ट, माइंड करने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपके हार्ड वर्क में अभी भी कमियां, आपको लग रहा है कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरी मेहनत चल रही है फलाना ढिमाका, लेकिन अभी भी आपके हार्ड वर्क में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है आपसे हार्ड वर्क इसलिए ना हो रहा हो, मतलब आपके बॉडी साथ ना दे रहा हो, या बीमार रहते हो, या आप थक जल्दी जाते हो, टायर्ड हो जाते हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जुनून होता है किसी चीज़ का तो इंसान अपनी हेल्थ भी नहीं देखता। वही पैशन, वही हार्ड वर्क आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ देंगे या मेडिसिन छोड़ देंगे। आई मीन कि एक लिमिट तक आराम होता है। चलो, अब अगर प्रॉब्लम भी है, बीमार भी हो रहा है, फीवर भी चल रहा है, उसका भी आराम एक लिमिट में होता है। लेकिन उसके बहाने सिर्फ सोते रहना, आराम करते रहना, अभी बस की नहीं हो रही, अभी बस की नहीं हो रही, अभी बस की नहीं हुई तो कभी बस की नहीं होगी, यह बात आप ध्यान रख लीजिए। ये यूनिवर्स का रैंडम मैसेज है आपके लिए, ओके। तो यहाँ पे आपकी मेहनत में अभी भी कमियाँ दिखाई दे रही है, या मेरे जो व्यूअर्स है हो सकता है ऑफेंड हो जाए इस चीज़ को लेके भी, मैंने कौन सी कम मेहनत करी है। भाई, आप अगर एक बार एनालाइज कीजिए खुद को, और आप खुद एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मेरे से कहाँ कमी अभी भी हो रही है। कहते हैं ना कि भले ही आपके आसपास का कोई बिल्कुल क्या कहते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड या आपको बिल्कुल साथ में रहने वाला इंसान एक बार को ना पहचान सके कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद तो अपने आप को जानते हैं ना कि आप में कहाँ कमी है। तो ये आप खुद जानते हैं, ठीक है। भले ही आपके साथ वाला नहीं जानता, आप साथ वाले को बेवकूफ़ बना सकते, खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो वाली बात है, ठीक है। अभी भी आपकी मेहनत में मुझे कमी दिखाई दे रही है, अभी भी आपके अंदर एक्सक्यूजेस प्रॉब्लम है, ओके। तो एक्सक्यूजेस करना छोड़िए, मेहनत करिए। थोड़ा सा भी अगर आपने थोड़ा सा भी एक्सक्यूज़ अपने साइड रख दिए ना, खुद को एक्सक्यूज़ इज़ लाइक, मैं फिर से कहानी बोलने वाली हूँ, एक्सक्यूज़ इज़ लाइक कि वही, जैसे मैं वो बीमार वाली बात कहूँगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फीवर हुआ, ठीक है, आपका फीवर 99 था, ठीक है। 99 फीवर जो कि इतना बहुत बड़ा फीवर नहीं होता, ओके। 99 फीवर था आपको, और आपको मेडिसिन ली, आपने आराम किया। अब आपको काम था कि पढ़ाई करनी है, आपने सोचा यार अभी तो होगी नहीं काम को, तो मैं सो लेती हूँ, मैं सो लेता हूँ, मैं सुबह मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और ना मैं थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद मुझे तरोताज़ा फील होगा तो हम पढ़ाई करने बैठेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में आपका काफ़ी कुछ टिका हुआ है, ओके। अब क्या हुआ कि जैसे ही आप आराम करने बैठे, जैसे ही आप आराम करा और आप मोबाइल चलाने लग गए, और आपने उसके ऊपर 4 घंटा वेस्ट कर दिया। मतलब यू हैव द टाइम टू प्रोसेस द मोबाइल्स, बट यू डिड नॉट हैव द टाइम टू स्टडी, ठीक है। आपको अपने ही एग्जाम की प्रिपरेशन की स्टडी नहीं था। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। यहाँ पे मेहनत वाली बात नहीं है, यहाँ पे प्रायोरिटीज़ की बात है। आपकी प्रायोरिटी जितना आपकी प्रायोरिटी आपके मोबाइल में थी, मतलब फीवर होके, बीमार होके भी अपने रजाई में आप लेट गए, सोने के लिए लेटे थे, दवाई खा ली थी, स्टिल आप 1 घंटा 1.5 घंटा फ़ोन पे लगे रहे। उस 1-1.5 घंटे को आप अपनी उस काम में दे देते जिससे आपका करियर बनना था, जिससे आपकी ज़िंदगी बनने वाली थी, ठीक है। ये चीज़ें उस चीज़ में दे देते तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल था। मैं ये नहीं कह रही आप मोबाइल चलाना गलत बात है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे कि आपका पर्सन होता है, जब आप कोई काम कर रहे होते हो और आपका पर्सन कॉल आ जाए, तो अपने पर्सन का कॉल पहले उठाते हैं, उस टाइम आप काम को साइड में रख देते हैं, अपनी भूख को साइड में रख देते हैं, आपको पर्सन, तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी ना, आपने प्रायोरिटी दी उस पर्सन को। उसी तरीके से अगर अपने काम को प्रायोरिटी दे देंगे ना, आपको खुद से फील होगा, मतलब जितना टाइम आप जिस चीज़ पे वेस्ट कर रहे हैं। अब आप जैसे उठे और आपने उठते ही आपको तरोताज़ा लगा, आप रात को ये सोच के सोए थे कि चलो मेडिसिन खा लो, मेरी तबीयत ख़राब है, सुबह मुझे तरोताज़ा फील होगा, हम उठ के पढ़ेंगे। अब आप सुबह उठते ही पहले आपने नाश्ता किया, नाश्ता करते ही आपने फिर मेडिसिन लिया, अब आपको नींद चढ़ने लगी, फिर आपको छोटे छोटे काम याद आ गए, और आपके दिमाग में पूरे दिन ये चलता रहा, ये काम कर लूँ फिर पढ़ने बैठूंगा, वो काम कर लूँ फिर पढ़ने बैठूंगी, ये और ख़त्म कर लूँ फिर पढ़ने बैठूंगी। ऐसा करते करते लंच का टाइम हो गया, लंच और कर लूँ उसके बाद पढ़ने बैठेंगे, ऐसे ये कर लूँ वो कर लूँ, फिर ये करने बैठेंगे वो करने बैठेंगे। ऐसे करते करते आपने मुश्किल से हाफ एन आवर का कुछ अपना टाइम दिया अपने गोल को, उसके बाद क्या हुआ, पटाख आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस। ये इससे बेटर था कि आप पहले पढ़ाई कर लेते और फिर अपने आप को फ्री करके आप अपने अदर काम ख़त्म कर लेते। एटलीस्ट आपको दिन के एंड तक मलाल तो नहीं होता, और यही होता होगा जैसे ही रात हो जाती होगी और सोने का वक्त हो जाता होगा, आपको फिर मलाल होता होगा, मैंने आज नहीं किया, कल से पक्का लेके चलेंगे तो वो कल कभी नहीं आएगा। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मेहनत में अभी भी मुझे कमी दिखाई दे रही है, और अगर आपने थोड़ा सा भी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर दिया ना, थोड़ा सा भी, मतलब कहते हैं ना इधर उधर थोड़ा सा भी प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी, 101% आपके गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। गोल अचीवमेंट का कार्ड है इधर, ओके। बस थोड़ा सा अपनी नींद को, अपनी लेज़ीनेस को, अपने एक्सक्यूज़ेस को भी एक्सक्यूज़ेस दे दीजिए। समझ में आया? अपने एक्सक्यूज़ेस को भी एक्सक्यूज़ेस दे दीजिए। ये चीज़ समझ लीजिए बात को, ये थोड़ी कमी हो रही है आप में। ऑफेंड हो सकते हो, बट जो सच्चाई है मैं वो कह रही हूँ, ओके। ज़रूरी नहीं है आपके लिए, और हो सकता है पता नहीं किसी और के लिए भी यहाँ हो सकती है ये रीडिंग, ओके। और यहाँ पे जो मैसेज, एक तो ये था आपका कि आप पेशेंट से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, मेहनत, थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए, एक्सक्यूजेस
देना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और हार्ड वर्क करेंगे, आप कर सकते हैं। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, कर तो आप सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपके अंदर है, ठीक है। और एक और चीज़, फालतू की चीज़ों का बोझ लेना छोड़िए, आपके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। आप जो है ना जगत जननी टाइप के इंसान है। जगत जननी एज इन मतलब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब कि सबका ठेका आपने ले रखा है क्या? मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बुरी अच्छी बात है या बहुत बुरी बात है सबका सबके बारे में क्यों सोचते हो, अच्छी बात है आप सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर आप सबके बारे में इंपॉर्टेंस रखते हैं, सबको वैल्यू देते हैं, तो खुद को वैल्यू भी दीजिए ना। सब में तो फिर सब आते हैं ना, सब में तो आप खुद भी हैं, तो खुद को क्यों नहीं देते, ठीक है। सबका ठेका लेने का शौक नहीं रखना है आपको, हेल्प करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर जब बात आएगी कि कुछ चीज़ें आपके अपने समय की है, आप उसमें अपना काम ये इंपॉर्टेंट कर सकते थे, तो उस समय को किसी और को देना बंद कर दीजिए। ये भी प्रॉब्लम आपके अंदर है, ठीक है, ये चीज़ है आपके अंदर। आपको अंदर थोड़ा सा अपने अंदर इंट्यूशन पावर और अपने ईगो को जगाना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको थोड़ा सा होने की ज़रूरत है। शायद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हो, लेकिन अभी भी आपके अंदर ये चीज़ है यार, वो कहीं बुरा ना मान जाए, वो चीज़ आप अपने अंदर से हटा दीजिए, ठीक है। विद दिस वर्ल्ड कार्ड मुझे एक चीज़ है, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए शहर बदलना, ये चीज़ें हो सकती हैं कुछ दिनों के अंदर, ठीक है, कुछ दिनों के अंदर इस साल के अंदर आपका शहर बदलने वाली चीज़ें आ सकती है। नौकरियां भी ऑफर हो सकती है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है। तो इस साल के अंदर आपका काम हो जाएगा, बढ़िया होगा, इस साल आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये आपके लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये जो साल है, ये जो साल अभी शुरू हुआ है, जिस साल में आप इस वक्त प्रेजेंट है, इस साल के अंदर आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको स्टेबिलिटी मिलने के चांस है, परमानेंट स्टेबिलिटी के चांस है। आपको सडनली लगेगा कि यार मेरी तो काई पलट गई, मेरी तो किस्मत ही वो बढ़िया हो गई, ठीक है, खुद से आपको मतलब एकदम से बेस्ट हो गई चीज़ें। कहाँ हम चुनिंदा चिल्लरों के पीछे भाग रहे थे, यहाँ भगवान ने हमें नोटों की गड्डियाँ दे दी, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी इस साल के अंदर होने वाली है, बट कुछ शर्तें यही हैं कि एक तो ना पेशेंस ये वाली जो है बीन बजाना बंद कर दीजिए, और एक्सक्यूज़ की बीन बजाना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा अपने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कीजिए, क्लियर बोलिए, नहीं है टाइम तो नहीं है टाइम, सबके जगह जननी मत बनिए, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ। ओके, सो देखते हैं यहाँ से आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। इसलिए मैंने ये रैंडम रीडिंग की थी कि जैसे भी यहाँ पे कार्ड्स आएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें निकालूंगी। अब देखो यहाँ से मुझे लव लाइफ पे तो ऐसे नहीं आया, हो सकता है ये सब चीज़ें लव लाइफ में भी कहीं ना कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से इंटरेक्ट हो रही हो, ठीक है। मैंने करियर को लेके बोला है, तो हो सकता है यही चीज़ें लव लाइफ को लेके भी इंटरेक्ट हो रही हो, तो आपको उसी हिसाब से लेना है। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। Okay, so we have here schizophrenia. Okay, so बॉटम से डेक से है सप्रेशन। सो यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग ये है कि आप जो है ना खुद को अजियतें बहुत देते हैं भाई, खुद को बहुत ज़्यादा अजियतें देते हैं, रोते हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक की प्रॉब्लम है आपके अंदर, ठीक है। ओवर थिंक की प्रॉब्लम को से डील करना आप ही के हाथ में है। चीज़ खुद को, अभी मैं आपसे एक बात कह रही थी कि खुद पे ना फालतू के बर्डन बहुत देते हैं, जैसे सारी चीज़ों का ठेका आपने ले रखा है, एक तो वो चीज़ आप बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप जो है ना अपने आप को हर चीज़ में ओवर थिंक करना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। खुद से बात करना अच्छा होता है, मन हल्का हो जाता है, पर इतना खुद से बात करना कि 3 घंटे वेस्ट कर देना, ये चीज़ आपको नहीं करनी। मुझे नहीं पता ये किस स्पेसिफिक इंसान के लिए ये खुद से बात करता है। कोई यहाँ पे है जो खुद से बात करता है और 2-2 घंटा बात करता है, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा बात करता है खुद से, और इस तरीके से बात करता है जैसे कोई उसके सामने बैठा है, लाइक भूत बैठा है क्या। तो यहाँ पे आप ये चीज़ करना बंद कीजिए। खुद से बात करना अच्छा होता है, मैंने कहा अच्छा होता है, पर एक लिमिट तक, ठीक है। ऐसे करना बंद कर दीजिए कि जैसे आपका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है और आप उसी को ही बोले जा रहे हैं। खुद से बात करने का मतलब ये होता है खुद को चीज़ें शेयर कीजिए, खुद के साथ बात करके प्लानिंग्स कीजिए, मेकिंग आउट कीजिए, प्लानिंग मेकआउट कीजिए, ठीक है, और प्लानिंग्स बनाइए, आगे का चीज़ें डिस्कस कीजिए, खुद से डिस्कशंस कीजिए। ये चीज़ें मत कीजिए कि जो चीज़ हो चुकी है, जिसका आपको जवाब क्या देना था, या कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते थे, या कोई अजियत आपको परेशान कर रही है, डिप्रेशन में डाल रही है और आप अपने दिल की भड़ास उतारना चाहते हैं, तो आप इतनी देर तक बोलेंगे अकेले कमरे में बैठ के कि 2-2 घंटा वेस्ट कर देंगे। इट्स ऑल जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उसके बाद जब बात आती है पढ़ाई कर लो, ये कर लो, अपने गोल पे काम कर लो, तो आप खुद को एक्सक्यूजेज दे देते हैं, ठीक है अभी करेंगे मतलब अभी नहीं, कभी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज़ आप करना बंद कीजिए। या आप में कोई तो स्पेसिफिक पर्सन है जिसके अंदर थोड़ी ये कमी निकल के आई होगी, 100% होगी। ये रीडिंग ऐसे ही नहीं आई है। हो सकता है ये रीडिंग कुछ लोगों से, जो मुझे भी आया है, ये रीडिंग हो सकता है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों से मैच करें। ओके, जितने भी
व्यूअर्स आए, जितने भी, वैसे तो अभी इतने व्यूज़ आते नहीं है मेरी वीडियोस पे, लेकिन जितने भी आते हैं मैं 20 लेके चलती हूँ, चलो 20 व्यूज़ भी आते हैं ना, तो हो सकता है उन 20 व्यूज़ में से ओनली 3 या 4 लोगों को ही रेजोनेट करें, ठीक है। सो अब आप, ये रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है, अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मन में एक सवाल सोचें, ठीक है। नो मैटर रीडिंग से रिलेटेड है, जो मन में आए वो सोचिए, जिसका आंसर हाँ ना में भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर मैं निकालूंगी, अच्छे से मेडिटेट कीजिए, सोचिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, मैं आपके लिए आंसर निकालती हूँ। सो स्टार्ट। सो यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में ऐसा कौन सा सवाल है और उसका जवाब क्या आता है। जो भी मेरे व्यूअर्स के मन में सवाल चल रहा है उसका जवाब क्या है, प्लीज़ बताइए। स्ट्रॉन्ग जवाब दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कट आंसर दीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब दीजिए, अपने आप कार्ड दीजिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ आवर व्यूअर्स। लगता है मेरे व्यूअर्स ने अब तक सवाल नहीं सोचा। अपने आप कार्ड दीजिए मुझे। ओके, वी हैव रिकन्सिडर। ओके, सही यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपने जिस सवाल को भी सोचा है ना, उसको थोड़ा सा और सोचिए, मतलब कि सवाल नहीं सोचना है, रिकन्सिडर कीजिए। विच मीन्स अगर किसी का सवाल यहाँ पे ऐसा है कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, किसी काम को लेकर है, किसी वर्क को लेकर है कि वो करे या ना करे, तो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप उस कर सकते हैं। कोई ट्राई लेना चाहते हैं किसी चीज़ की, जैसे मैं पर्सन को मैसेज करूँ ना करूँ, या फिर मैं ये एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ, लाइक इस तरीके से, तो रिकन्सिडर आप कर सकते हैं, ठीक है। आप एक चांस दे सकते हैं। सो यू कैन गिव अ चांस, यहाँ पे सीधा साधा आंसर है। मुझे नहीं पता क्या सवाल है आपका, बट यू कैन गिव अ चांस। यहाँ पे कोई हाँ ना मे भी नहीं है, बट सीधा आंसर है यू कैन गिव अ चांस। जो भी आपने सोचा है उसको आप चांस दे सकते हैं, ओके। कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, लेकिन चांस कैसे देना है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। चांस देना है स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के, नेचर में फ़र्क ले आइएगा। चांस देने का मतलब ये नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पर्सन के लिए सोचा है कि मैं अपने पर्सन को मैसेज करूँ कि नहीं करूँ, लड़ाई हो गई है, सेपरेशन हो गया है, तो मैं आगे से बात करूँ कि नहीं करूँ, तो यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि हाँ आप एक चांस दे सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी फीलिंग, उसी पागलपंती वाला प्यार और उसी जज्बातों के साथ में आप उन्हें दोबारा से कंसिडर करेंगे, नहीं। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए, थोड़ा सा अपने पत्थर रखिए, स्ट्रिक्ट हो जाइए, तब रिकन्सिडर कीजिए और ये जताइए कि हम आपसे बात तो कर रहे हैं बट अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एग्जाम्पल दिया मैंने पर्सन का, सवाल आपका कुछ भी हो सकता है, तो यू कैन गिव अ चांस, ओके। सो ये था आपके लिए कोई रैंडम आंसर। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।